नमस्कार। आज हम एक काफ़ी दिलचस्प चीज़ पर बात कर रहे हैं। ज़ीरोधा, जो भारत का सबसे बड़ा ब्रोकर है, और परप्लेक्सिटी एआई, एक सर्च इंजन, इनके बीच एक पॉसिबल कोलैबोरेशन की। हमारे पास एक लेख है, ज़ीरोधा और परप्लेक्सिटी एआई, भारतीय बाजार में नई क्रांति। तो इसी के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं कि ये सब क्या है और निवेशकों के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं। जी बिल्कुल। ये टेक्नोलॉजी का तालमेल कैसे निवेशकों के जानकारी हासिल करने और फिर फैसला लेने के तरीके को बदल सकता है ना। हाँ, और इसकी शुरुआत भी काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से हुई। ट्विटर पे, मतलब अब एक्स पर, ज़ीरोधा के निखिल कामत और परप्लेक्सिटी के अरविंद श्रीनिवास के बीच बातचीत हुई। हाँ, मैंने देखा था वो थ्रेड। अरविंद श्रीनिवास दिखा रहे थे परप्लेक्सिटी का एआई ब्राउजर कमेंट। वो जो लिंक्स की लिस्ट नहीं देता बल्कि सीधा संवादी तरीके से जवाब देता है। बिल्कुल। और तभी निखिल ने वो ज़रूरी सवाल पूछा, क्या ये लाइव मार्केट डेटा के साथ काम कर सकता है? हाँ, वही $1 मिलियन सवाल था एक तरह से। तो यहाँ पर मतलब फंडामेंटल आइडिया क्या बन रहा है कि कोई निवेशक बस पूछे, आज रिलायंस 3% नीचे क्यों है, और फट से सेकंडों में उसे पूरा एक्सप्लेनेशन मिल जाए, कारण, खबरें, पुराना डेटा, सेक्टर का हाल, सब कुछ। हाँ बिल्कुल, यही विजन है। परप्लेक्सिटी का कॉमेट सिर्फ कोई एड ऑन नहीं है। ये एक ऐसा वेब ब्राउजर है जहां एआई ही मतलब मेन लेयर है। तो फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए इसका मतलब है कि अब 10 अलग-अलग टैब खोलने की जरूरत नहीं। न्यूज़, चार्ट्स, स्क्रीनर, सब एक जगह। हाँ, सब एक जगह। ये जानकारी की जरूरत और फैसला लेने के बीच की जो दूरी है उसे कम कर देता है। अच्छा, और इसमें ज़ीरोधा का रोल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ठीक है, वो सबसे बड़े ब्रोकर हैं, लेकिन और क्या? देखिए, वो सिर्फ ब्रोकर नहीं है, वो एक बड़े फिनटेक इनोवेटर भी है। उनका जो काइट कनेक्ट एपीआई है, वो लाइव मार्केट डेटा, ऑर्डर देना, हिस्टोरिकल चार्ट्स, पोर्टफोलियो डेटा, इन सब तक एक्सेस देता है। ओके, तो अगर परप्लेक्सिटी मान लीजिए रेगुलेटरी दायरे में ज़ीरोधा का डेटा यूज कर पाए, तो कॉमेट सिर्फ एक एआई रिसर्चर नहीं रह जाएगा, वो एक रियल टाइम मार्केट असिस्टेंट बन सकता है। इसके यूज केसेस क्या हो सकते हैं, मतलब प्रैक्टिकली? कई हो सकते हैं, जैसे स्मार्ट मार्केट रिसर्च। सोचिए, एआई कंपनी की फाइलिंग्स, अर्निंग्स रिपोर्ट्स, न्यूज़ का सेंटिमेंट, इन सब को डाइजेस्ट करके निवेशक के लिए आसान ब्रीफ बना दे। या फिर पर्सनलाइज्ड अलर्ट्स। सिर्फ ये नहीं कि टीसीएस 2% नीचे है। अच्छा, मतलब ज्यादा कॉन्टेक्स्ट के साथ। बिल्कुल, जैसे टीसीएस कमजोर तिमाही गाइडेंस के कारण 2% नीचे है, और हाँ, आईटी सेक्टर इंडेक्स भी इसके चलते 1.4% नीचे है। ऐसा कुछ। ये तो काफी यूजफुल हो सकता है। और स्ट्रैटेजी सिमुलेशन। रिटेल निवेशक ज़ीरोधा के हिस्टोरिकल डेटा पर अपने ट्रेडिंग आइडियाज को एआई से बैक टेस्ट करवा सकते हैं, पूछकर। और शायद फ्यूचर में एआई असिस्टेड ऑर्डर प्लेसमेंट भी। हाँ, वो अगला लेवल होगा। एआई शायद पोजीशन साइजिंग, स्टॉप लॉस लेवल सुझाए और ज़ीरोधा इंटीग्रेशन से सीधे ऑर्डर भी प्लेस कर दे। पर वो अभी दूर की बात लगती है। फायदे तो काफी दिख रहे हैं। स्पीड बढ़ेगी, छोटे निवेशकों को भी बढ़िया एनालिसिस मिलेगा, डिसीजन सपोर्ट मिलेगा। हाँ, कच्ची डेटा को कॉन्टेक्स्ट मिलेगा, जिससे वो जो शोर शराबे में ट्रेडिंग होती है वो कम हो सकती है, और पोर्टफोलियो के हिसाब से इनसाइट्स मिलेंगी। लेकिन चुनौतियां भी तो होंगी, लाइसेंसिंग कॉस्ट्स। बिल्कुल। भारत में लाइव मार्केट डेटा एनएससी और बीएसई सख्ती से कंट्रोल करते हैं। महंगे लाइसेंस लगते हैं। और रेगुलेशन का क्या? सेबी अगर एआई कुछ ऐसा बताने लगे जो इन्वेस्टमेंट एडवाइस जैसा लगे तो? वो एक बड़ा रिस्क है। अगर एआई का आउटपुट बिना मंजूरी के निवेश सलाम माना गया तो सेबी एक्शन ले सकता है। और एआई की एक्यूरेसी, वो मति भ्रम वाली बात। हाँ, हैलुसिनेशंस। एआई परफेक्ट नहीं है, और फाइनेंस जैसी हाई स्टेक फील्ड में कॉन्फिडेंस से गलत जवाब देना बहुत खतरनाक हो सकता है। और कहीं निवेशक जरूरत से ज्यादा निर्भर न हो जाएं एआई पर बिना रिस्क समझे। ये भी एक चिंता है, खासकर नए ट्रेडर्स के लिए। इन सब बातों को देखते हुए ये होगा कैसे, मतलब अगर होता है तो? शायद एक फेज्ड रोल आउट ही प्रैक्टिकल होगा, स्टेप बाय स्टेप। जैसे फेज 1 में सिर्फ दिन के अंत का या थोड़ा डिलेड डेटा हो और एआई उससे रिसर्च समरी बनाए। ठीक है। फेज 2 में पोर्टफोलियो इंटीग्रेशन, ताकि पर्सनलाइज्ड इंसाइट्स मिले। और फिर फेज 3? फेज 3 में शायद कुछ सिलेक्टेड रियल टाइम डेटा फीड्स और ऑर्डर देने की क्षमता, लेकिन वो लाइसेंसिंग और कंप्लायंस क्लियर होने के बाद ही। अगर ये सब हो जाता है तो भारतीय बाजार पर इसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होगा?
बड़ा हो सकता है। ये जो मुश्किल फाइनेंशियल एनालिसिस है ना, वो आम निवेशक तक पहुंच सकता है। एक तरह से लोकतंत्रीकरण। इससे जो ट्रेडिशनल ब्रोकर्स और डेटा प्रोवाइडर्स है, उन पर भी एआई अपनाने का प्रेशर बढ़ेगा। और ज़ीरोधा और परप्लेक्सिटी के लिए नए रेवेन्यू मॉडल, सब्सक्रिप्शंस वगैरह। हाँ, वो भी हो सकता है। प्रीमियम एआई टूल्स के लिए सब्सक्रिप्शन। और सबसे बड़ी बात, ये रिटेल निवेशकों को सिर्फ कीमत देखने से आगे बढ़कर डेटा ड्रिवन फैसले लेने की तरफ तेजी से धकेल सकता है। तो कुल मिलाकर ये जो ज़ीरोधा परप्लेक्सिटी एआई की बात है, इसमें दम तो है। जी, उत्साह जायज है। जैसा लेख में भी कहा गया है, ये भारत की जो 12 करोड़ से ज्यादा डीमैट अकाउंट्स होल्डर्स हैं, उनके लिए सीधी काम की टेक्नोलॉजी हो सकती है। ये सच में शायद मोबाइल ट्रेडिंग आने के बाद से इंडियन मार्केट इंटेलिजेंस में सबसे बड़ा कदम हो सकता है। लेकिन हाँ, आगे का रास्ता साफ तौर पर रेगुलेटरी कंप्लायंस, डेटा लाइसेंसिंग और एआई कितना भरोसेमंद आउटपुट दे पाता है, इस पर निर्भर करेगा। बिल्कुल। तो उम्मीदें रखनी चाहिए, पर नपी तुली और आंखें खुली रखनी होंगी। सही कहा। और ये हमें एक सोचने वाली बात पे छोड़ जाता है। भविष्य में क्या ये एआई ब्राउज़र सिर्फ हमारे सवालों के जवाब देगा, या फिर ये समझदारी से ट्रेड करने में हमारा साथी बन जाएगा? और अगर ऐसा होता है, तो ये निवेशक के बर्ताव को और बाजार की चाल को कैसे बदलेगा, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।